हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर यहाँ पे आपको लिए नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं एवरेज। यहाँ पे एवरेज औसत में हम लोग देखेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और जैसे जैसे आप टाइप हम पढ़ाते जाएंगे आप लोग किसी भी बुक में जाके आप उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100 में 100 आपसे बनेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, और एवरेज बराबर क्या होता है। ठीक है, छोटा सा हम देख लेंगे। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है। तो औसत का एक फार्मूला होता है यहाँ पे, राशियों का योग बटे राशियों का योग। ठीक है, राशियों का योग बटे क्या हो जाता है, राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या। जैसे आपको यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं। अगर मान लेते 2 है, 4 है, 6 है, मान लेते हैं यहाँ पे 10 है। अगर इसको बोल देगा औसत निकालने के लिए तो क्या कर लेंगे, हम इसको सबको जोड़ लेंगे और संख्या जितनी संख्या होगा उससे भाग कर लेंगे। तो कितने हैं, 2। औसत निकालना होगा 4, यहाँ 6 और यहाँ 10। ठीक है, तो औसत ज्ञात करना होगा तो आपको एवरेज। तो हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे। कितने संख्या, 1 2 3 4, 4 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 6 12 और 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। 22 में जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/2। यहाँ से काटेंगे तो 5.5। तो औसत क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भाई इस पर हम प्रैक्टिस कराते चलेंगे कैसे क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत होगा। बोला है प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसके फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद से इसके बारे में क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, प्रकृत संख्याओं का योग, यहाँ पे संख्याओं का योग। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसका क्या हो जाता है, योग का फार्मूला यहाँ पे n × n + 1/2 हो जाता है। ठीक है, अगर बोलते 1 से लेकर 100 तक प्रकृत संख्याओं का आप योग ज्ञात करें तो n बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर मान लेते 100 हो जाएगा। यहाँ 100 और जोड़ देंगे 101 हो जाएगा और 2 से भाग करेंगे 50, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन देता है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, यहाँ पे औसत बोल रखा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, औसत बोल रखा है तो औसत का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रकृत संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे सबसे पहले औसत का फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं औसत हम क्या कर लेंगे, संख्या से ही भाग करते हैं ना। ये योग हो गया, 2 हो गया, हम यहाँ से भाग कर लेते हैं। तो भाग कर लेंगे तो औसत का फार्मूला क्या होता है, n + 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेंगे प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत। n बराबर कितना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, 50 है ना, 50 है। और यहाँ पर हम रख देंगे तो औसत निकल जाएगा 50 और 1 51। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे तो 51/2 कितना हो जाएगा, 25.25। ठीक है, 25.5। तो आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख लीजिए। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये क्या बोला था कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो सीधे सीधे 1 जोड़ के हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो आसानी से आप लोग को बन जाएगा। क्या फार्मूला होता है औसत का, आपका यही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो लगातार 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे, फार्मूला भी बना लेंगे, साथ में आपको बेसिक बताते चल रहे हैं कि जिससे आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन बोला है लगातार, मैंने यहाँ से लेके मतलब लगातार क्या हो जाएगा, 40। एक ठीक है, लगातार यहाँ 40 तक क्या है, सम संख्या।
अब देख लेते हैं यहाँ पे लगता है तो क्या हो सकता है, यही हो जाएगा ना आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 तक, मतलब n बराबर क्या है यहाँ पे, ठीक है, n बराबर क्या है यहाँ पे, ये आपको 80 तक जाएगा, ठीक है। कितने तक जाएगा आपका 80 तक जाएगा, क्योंकि लगातार 40 तक संख्याएँ क्या हो जाएगी, ठीक है, 80 तक जाएगा ना। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40, ठीक है। लगातार 40 संख्याओं का औसत बोला है। आप देख लेते हैं औसत का निकालने का तरीका क्या होता है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे देख लेते हैं, यही निकालने का तरीका होता है ना, औसत निकालने का क्या होता है n/1/2, ठीक है। क्या हो जाता है आपका ये हो जाता है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो सम संख्याओं का औसत निकालने का तरीका क्या होता है आपका, केवल उस संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर क्या है यहाँ पे कितना है 40 है, तो हम विदिन सेकेंडों में सोच लेते हैं। तो 40 में हम 1 जोड़ देते हैं, तो इसका औसत क्या हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा औसत इसका 41 हो जाएगा। कुछ भी पूछ दे, अगर बोल दे आपको बोल दे प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो 100 में हम क्या कर लेंगे 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 से 1 हो जाएगा, आपका औसत क्या हो जाएगा वही हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या बोल रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, लगातार, ठीक है, 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं, फार्मूला क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, छोटा डेटा लेते हैं, आपका विषम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब इसको हम सम अगर करेंगे तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 9 16 और 9 25, ठीक है। अब देख लेते हैं, संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या है आपका 5 है, ठीक है, 5 संख्या है ना। हम क्या कर लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा, तो फार्मूला क्या होता है n² होता है, n², ठीक है। तो सभी विषम संख्याओं का योग क्या हो जाता है n² होता है। तो यहाँ 5 को हम 5 संख्या है स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये छोटा आपको समझाने के लिए ये तरीका लिए है कि फार्मूला पूरा हो जाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो सभी विषम, ठीक है, सभी विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, विषम संख्याओं का योग, नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, संख्याओं का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाता है यहाँ पे n² हो जाता है, ठीक है, n² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका फार्मूला n² हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, अब अगर ये पूछ दे सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक है। औसत मतलब क्या होता है, योग बटे क्या होता है, संख्याएं से भाग लग जाती है। तो योग कितना है आपका 25 है और 5 संख्या है, भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा ना। तो सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाता है, केवल n हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है यहाँ पे। तो आपको क्या बोल रखा है, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो n बराबर क्या है 50 है ना, 50 है ना, तो आपका औसत क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप को क्वेश्चन कर लेंगे, सेकेंडों में कर लेंगे। पर एक खाली आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि सभी विषम संख्याओं का योग n² होता है, सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n होता है। ये आपको जस्ट प्रूफ करके दिखा दिए। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे 3 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, यहाँ पे अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है और आते रहेगा। तो मैं डेली की डेली टाइप वाइज आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोला है 3 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत, तो 3 हो जाएगा पहला, इसको पहले थ्रू में कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड में सोच लेंगे। 3 हो जाएगा, 9 गुणक 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, इसके बाद से 12 15 18 21 आपका 24, यहाँ पे 27। 9 गुणज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गुणज हो गया।
तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो लिख के इतना करना नहीं होता है। तो जब हम 3 यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2, आपका क्या बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे यही होता है ना, n+1/2 होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं n बराबर क्या है, n बराबर क्या है 9 है ना। तो क्या करेंगे 9 + 1 2, तो 3 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/2, काट देंगे तो 5, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसको सोच के कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 3 क्या है गुणज है ना, तो 3 का गुणज में रखेंगे और 9 गुणजों का औसत बोला है, तो 9 में 1 जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 या 15। किसी का भी आप अगर ऐसा गुणजों का औसत पूछता है तो आप ऐसे सोच के कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोल दे यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पे बोल देता है आपको 4 का 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें, तो 4 का 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें, तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा 9 ही होगा ना, तो यहाँ पे n+1 लिख देंगे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 4 गुणे 10/2, तो आसानी से सोच लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप आई थिंक ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इस तरीके का भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 का प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 7 क्या होगा कॉमन होगा 5 गुणज, तो 5 गुणज मतलब n बराबर कितना 5, 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 3, तो 17 के 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 के 21 हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप विदिन 2 सेकेंड के अंदर इस तरीके से सोच सकते हैं जिस तरीक़ा से आपको बता रहे हैं, और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोला है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, यहाँ पे 7 हो जाएगा, अब पहला गुणज दूसरा गुणज यहाँ पे 5 तक जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 7, और यहाँ पे प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होता है n+1/2, यहाँ n कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या सोच लेंगे 5/5 + 1 2, यहाँ 7 और यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो 17 के क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रखा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 क्रमागत मतलब लगातार संख्याएँ बोला है, तो 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। अब एवरेज मतलब क्या होता है बीच वाली संख्या, ठीक है। तो बीच वाली संख्या आपको क्या दे रखा है 33 दे रखा है, 33 यही दे रखा है ना। अब क्या बोल रखा है आपका सबसे बड़ी संख्या, तो लगातार मतलब लगातार संख्या आएगा, ये 34 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो आसानी से कर सकते हैं। अगर छोटी पूछता तो क्या होता है, यहाँ पे 32 हो जाता है, यहाँ पे 31 होता है और 30 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या होता है आपका 30 होता है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे समझ में आ गया। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन क्या बोल रखा है 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है, तो बीच वाली संख्या क्या हो गया आपका एवरेज हो गया। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे लगातार में क्या आ गया 34 35 36। तो इसमें आपको क्या बोल रखा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर पूछ रखा है आपको यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग अच्छे समझ में आया। इसको मानिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन इस टाइप का सारे क्वेश्चन हम करवा देते हैं, आसानी से करवा देंगे। देखिए और भी सारे क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम होगा सारी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको भी आप वैदिक सेकेंडों में कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे 4 लगातार, तो इस सबसे पहले 4 संख्याएं हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
ठीक है, 4 संख्याएं हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे सम संख्याएं बोल रखा है ना, सम संख्याएं का विषम कितना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्या, यहाँ पे 23 क्या सम संख्या है, 23 क्या है, सम संख्या नहीं है, क्योंकि सम संख्या बोल रखा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो ये सम संख्या नहीं है, तो हम काउंट इसको नहीं करेंगे, विषम है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे। जस्ट इसके आगे सम संख्याएँ क्या होगा, 24 हो जाएगा। फिर अब सम संख्याएँ क्या होगा, 26 हो जाएगा। जस्ट पीछे इसका सम संख्या 22 और जस्ट क्या हो जाएगा इससे सम संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपका 20 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो यहीं पे टेक्निक है, आपका सम संख्या बोल रखा है ना, तो सम संख्या क्या एवरेज सम संख्या 23 है, नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट इसके जस्ट पीछे सम संख्या क्या होगा 22 हो जाएगा, इसके फिर जब सम संख्या क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, आगे 24 26। तो आसानी से स्टेप का क्वेश्चन विदिन सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं तो आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पे मानते हैं x मान लेते हैं, दूसरा x+2 मानते हैं, फिर x+4 मानते हैं, x+ आपका 6 मानते हैं। इसको सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ के 4 से भाग करते हैं, औसत 23 है। इस तरीक़े से आपको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीक़े से सॉल्व कीजिएगा तो आजकल के ज़माने में ये सब ट्रेंडिंग नहीं है, ये बुक की भाषा है और आपको सेकेंडों में चीज़ों को सोचना है। इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। जितना यहाँ नोट लेट कीजिएगा, मानिएगा, इतनी देर में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे आपको देख लेते हैं, 4 संख्या हम लिखेंगे, 1 2, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्या 27 सम संख्या है? 27 का सम संख्या है? नहीं है। इसका मतलब हम लोग इसमें संख्या में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट इसके पीछे सम संख्या क्या होगा 26 होगा, और जस्ट इसके पीछे क्या होगा 24 हो जाएगा। आगे सम संख्या क्या हो जाएगा 26 और 28, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, तो ये यहाँ पर 28 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो आपको सबसे क्या बोल रखा है यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। छोटी संख्या क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर बड़ी पूछता तो 30 हो जाता। तो आपको आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। केवल ये देखना है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, क्या ये सम है? नहीं है, इसका मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट इसके पीछे 26 हो जाएगा, इसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ 28 और 30। तो छोटी 24, बड़ी आपका 30 हो जाएगा। आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोल रखा है, आपको बोल रखा है यहाँ पे 5, ठीक है। यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का बीच का अंतर क्या है? तो न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का बीच का अंतर क्या है? तो आप देख लीजिए, इसको भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है, विषम बोल रखा है, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे 5 और 6 और यहाँ पे 7 बोला है ना। तो ठीक है 6 बोला है, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है 6। तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का। तो सबसे पहले बीच में हमें यहाँ पे देखना है क्या 48 विषम संख्या है, तो यहाँ ये तो सम संख्या है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट इसके पीछे सम संख्या क्या होगा, सम संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 43, क्योंकि सम संख्या में भी अंतर 2 ही का होता है। आगे सम संख्या क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 51 हो जाएगा और 53 हो जाएगा, ठीक है 53 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रखा है आपको कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या है, अंतर क्या हो जाएगा 10 का हो जाएगा। तो अंतर क्या हो जाएगा आपका 10 का हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्या बोल रखा है, क्या आपको बोल रखा है 6 विषम संख्याओं का औसत क्या है 48 है। तो 48 क्या है, सम संख्या नहीं है। अब जस्ट इसके पीछे विषम संख्या क्या है आपका 47 है, 45 है, 43 है, आगे 49 51 53, और इनका अंतर कितना हो जाएगा
ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम का अंतर 10 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज यहाँ पे हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टाइप देखेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़िए और यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से टेक्निक सीखिए और किसी भी बुक में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 100 में 100 बनेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।